हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 22 फरवरी और आज हुआ है बिहार बोर्ड की 10वीं सेकेंड सीटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने वाले हैं हिंदी का 1 से लेकर 100 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का फुल एक्सप्लेनेशन आज की इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सभी का कोई भी सेट हो सकता है, आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और वीडियो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर की मिला सकते हैं। तो पहला सवाल में बोला गया था कि मुद्राएं को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे। आप सभी इसका आंसर क्या मार्क के आए हैं कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। उसके बाद में सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप हमारे द्वारा बनाए गए आंसर की से मिला सकते हैं। दूसरा सवाल में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो हम तो अवश्य जाएंगे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हम तो अवश्य जाएंगे। और इसके बाद में बोला गया था कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो झूला में जो अंतिम प्रत्यय है वो लका ला है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ला होगा। और इसके बाद में बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो दोस्तों बुद्धिमान का होता है बुद्धिमती, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 5 में बोला गया था कि पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो पंचम का होता है पम जोड़ चम, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद में है कि दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों दूध का दांत ना टूटना का मतलब होता है अनुभवहीन होना। जिसके पास अनुभव नहीं होता है उसे बोला जा सकता है कि दूध का दांत अभी आपका नहीं टूटा है। तो यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभवहीन। उसके बाद में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। जैसा कि आप सभी को पढ़ाया जाता है कि जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है आप, और आप एक प्रकार का सर्वनाम है। उसके बाद में बोला गया है 4 गज मलमल, और ये कौन विशेषण है। देखिए 4 गज मलमल, यहाँ पे 4 संख्या आने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब संख्यावाचक विशेषण होगा। और इसके बाद में बोला गया था कि पिकासो को विख्यात कृति का नाम क्या है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये एवेन्यू चैप्टर से लिया गया था, अतः क्वेश्चन का सही जवाब द एवेन्यू हो जाएगा। और इसके बाद में है कि बिरजू महाराज को तालीम कौन देते थे। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बिरजू महाराज के प्रत्यक्ष गुरु जो थे उनके चाचा थे और वहीं उनको तालीम यानी शिक्षा देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चाचा। उसके बाद में है कि बेमन शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों बे का मतलब होता है नहीं। देखिए बे जो है एक प्रकार का उर्दू वर्ड होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है नहीं। तब बेमन अर्थात जिसका मन ना हो उसके लिए बोलते हैं बेमन, और ये नई समास का उदाहरण है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और इसके बाद में बोला गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता में माली और मालिन जो शब्द किया गया है ये राधा कृष्ण को कहा गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 13 का 100% सही आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे गुरु नानक। और इसके बाद में था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य किसने कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध कर दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, घनानंद कवि का वध कर दिया गया था। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया के बेगूसराय जिला में हुआ था। तो सिमरिया भी नहीं ऑप्शन में मिल रहा है और बेगूसराय भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन सिमरिया और बेगूसराय जो बिहार का जिला है जो बिहार में पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में बोला गया है सुमित्रा नंदन पंत कवि के अनुसार भारत माता की मूर्ति कैसी है। तो भारत माता ग्राम वासनी बताया गया है कि भारत माता प्रतिमा उदासनी, उसे बताया गया कि भारत माता की जो प्रतिमा है वो उदास हो गई है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा उदास माटी की।
उसके बाद में बोला गया है भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा भारत सौभाग्य, ये होना चाहिए कुंवर नारायण का। उसके बाद में है स्नेह को मार्ग है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। जैसा कि आप सभी को पढ़ाया जाता है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म की विभक्ति के रूप को दिया गया था, अतः कौन सा कारक होगा, तो ये कर्म कारक होगा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया था कि व्यायाम का सही संधि विच्छेद कीजिए, यानी व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होता है, यही आप सभी को बताना था। दोस्तों व्यायाम का होता है वी जोड़ आयाम, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वी जोड़ आयाम। उसके बाद में बोला गया था कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि दोस्तों जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन जो है वो नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला सवाल है मदन के लिए क्या खाना मामूली सी बात थी। तो अगर आप मदन जो कहानी का पाठ है उस कहानी को पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि मदन के जो पिता जो है वो बार बार कोई भी वजह से हमेशा मारते रहते थे मदन को, जो गिरधर का बेटा था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। तो उस पुस्तक का नाम था मेघदूत, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मेघदूत। उसके बाद में काफ़ी सिंपल सवाल पूछा गया था कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। याद रखिएगा बहादुर का जो पूरा नाम लिखे होंगे ना आप सभी, वो लिखे होंगे दिल बहादुर, तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। जैसा कि आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि परंपरा का जो मूल्यांकन है वो निबंध है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा निबंध। उसके बाद में बोला गया है लाल शत्रुज क्या था। जैसा कि आप सभी को बताए थे वीडियो के माध्यम से कि लाल शत्रुज जो था वो ईसाइयों का मठ था, अतः क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल मछली चैप्टर से लिया गया है। सवाल में पूछा गया है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछलियों की कुल संख्या कितनी थी जो जिंदा थी। तो जिंदा मछलियों की संख्या 3 थी, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा हो तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, नीट या कक्षा 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या कोई भी सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पे। साथ ही कक्षा 6 से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पे। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन 28 में बुलाया गया है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब सिख धर्म होगा। उसके बाद में बोला गया है रसखान की कृतियाँ क्या हैं। तो जैसा कि बताया गया होगा रसखान की कृतियाँ का नाम है प्रेम वाटिका, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। घनानंद के सैनिकों द्वारा कौन से कवि की हत्या की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के जितने भी सैनिक थे ना वो घनानंद कवि की हत्या कर दिए थे। उसके बाद में है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसा कि बताया गया होगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अनुमति का पर्यायवाची शब्द जो होता है ना वो सहमति होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। रक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, रक्षक का होता है भक्षक, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सी है। तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा रचित कहानी जो नाम है वो है 20 के दांत। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यानी क्वेश्चन है 35 का, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सन 1823 ईस्वी में। सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 36 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1783 में आए थे। उसके बाद में बोला गया है अमान दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। उसके बाद में व्याकरण खंड से था कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो वास्तव जोड़ एक यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसको कहा है, तो चोर को कहे हैं। उसके बाद में बोला गया था कि नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है। तो नि जो शुल्क बराबर निःशुल्क होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
उसके बाद में अकेला दम मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अकेला दम का मतलब होता है अकेला। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देवालय में कौन सा समास है? तो देवालय का मतलब देव के लिए आलय। क्वेश्चन का सही जवाब तत्पुरुष समास होगा। मोर शब्द क्या है? दोस्तों मोर शब्द क्या है? उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा, ये तद्भव है। उसके बाद में अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तूफान शब्द में कौन सी संज्ञाएं हैं? तो यहाँ पे 45 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो अवल का हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन 46 का सही जवाब अवला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो मनः जोड़ हर बनता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। संधि के तो आप सभी को मालूम होगा, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे नाथ न पीछे पगहा लोक व्यक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कि किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, वैसे व्यक्तियों को बोलते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। मुख चंद्र शब्द में कौन सा समास है? तो ये होगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद बोला है कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों में बुद्धि विदेशी हो गई है? तो यहाँ पे कुछ में 51 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेशी विद्या। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा तप सर्वोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यहाँ पे कुछ 52 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत माता से। दोस्तों इसका भारत माता आंसर तो नहीं होना चाहिए, जनतंत्र का जन्म होना चाहिए। उसके बाद में अक्षर ज्ञान कविता किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बाल मनोवैज्ञानिक पे, यानी क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में हजारी हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो ये आलस का प्रतीक है। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? तो क्वेश्चन 55 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मजबूरी के कारण। उसके बाद में किस लेखक ने कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सात कोड़ी होता। फिर बोला गया कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो 57 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन 58 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, छुटकारा। इस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 59 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सुजाता। उसके बाद में बोला गया है न का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये मूर्धा होता है। उसके बाद मछली शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मछली शीर्षक कहानी के रचनाकार जो हैं वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। निम्नलिखित में नरक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों नरक का विशेषण जो होता है वह होता है नरकी। उसके बाद में निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आँख का होता है लोचन। बंधन शब्द का विलोम क्या होता है? तो बंधन का मतलब होता है बांधना, तो इसका हो जाएगा छोड़ना। उसके बाद में है अमीरुद्दीन नाम किसका पुत्र था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? जैसा कि मालूम हुआ करमचंद गांधी था, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कम खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो अल्पाहारी होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में 68 को देख लीजिए। 68 में बोला गया है बिरजू महाराज ने संगीत नाटक एकेडमी जो अवार्ड था वो कब प्राप्त किए थे? तो 19 साल की उम्र में प्राप्त किए थे। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो छात्रा होता है। उसके बाद में गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो सुरछनी जो थी गुरु नानक की पत्नी थी। तो 70 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 71 में व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को लेकर आने वाले हैं 72 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिए। और बहुत ही जल्द संस्कृत का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड किया जाने वाला है, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा।